अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा तो जी, ये तकरीबन रात के 1 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। बस जिस टाइम भी मुझे टाइम मिल जाता है या कपड़े जमा हो जाते हैं तो फिर मैं एक लोड लगा लेती हूँ। वैसे भी गर्मी हो गई है, तकरीबन 1-2 रोज़ बाद ही कपड़े चेंज करने होते हैं, तो काफ़ी कपड़े जमा हो जाते हैं। तो बस जमा करने के लिए मैं नहीं देखती, क्योंकि फिर आयरन करना भी होता है और ज़ाहिर रमज़ान है, रमज़ान में ज़्यादा काम करने को दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो जी, यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर और मैंने जो सारे लॉन के कपड़े हैं तो उसकी मैं एक लोट लगा लेती हूँ। बस पानी ठंडा है, क्योंकि अब मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, तो अब मैं गीज़र नहीं लगाती मशीन के लिए, बस ठंडे पानी ही मैं धो लेती हूँ। तो ये फुल लोड मैंने लगा लिया है और तकरीबन 60 मिनट तकरीबन हो जाते हैं लोड लगाने के लिए। अच्छा, मैं कपड़े धो रही थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि सर्फ़ हमारे घर ख़त्म हो गया है। तो ये छोटे पैकेट में वैसे ही एहतियातन रखे होते हैं मेरे पास, तो इसी से भी मैं गुजारा चला लूँगी। इसमें तकरीबन मैं 4-5 पैकेट डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे सर्फ़ ज़्यादा डालना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कम सर्फ़ नहीं डालती। मुझे होता है कि मैं ज़्यादा सर्फ़ डालूँ ताकि कपड़े अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। वैसे साफ़ तो होते हैं क्योंकि घर ही में यूज़ होते हैं, मगर फिर भी मुझे ज़्यादा सर्फ़ में धोने की आदत है। तो यहाँ पर ये छोटे पैकेट से फ़िलहाल मैं गुजारा चला रही हूँ और इससे मैं कपड़े लगा लूँगी। तो मैंने एक लोड लगा लिए। बाकी आप लोग सुनाएं कि आप लोग की रमज़ान की रूटीन कैसी है, क्योंकि रमज़ान में थोड़ी बहुत रूटीन चेंज हो जाती है। बस दिन रात का पता नहीं चलता, रात को भी जागे होते हैं और दिन को भी काम वगैरह होते हैं। तो बस ये सहरी के इसके बाद थोड़ी देर बाद सहरी का भी टाइम हो जाएगा और बस फिर मैं जब उठूँगी सहरी के लिए, क्योंकि अभी 1 बजे का टाइम है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लूँगी, थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊँगी और जब मैं उठूँगी तो मशीन का लोड ख़त्म हो चुका होगा, मतलब धुल चुके होंगे कपड़े, तो उनको मैं फिर जो है तो फैला दूँगी। तो बस यही काम चल रहे हैं आजकल, क्योंकि रमज़ान है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे गुजर रहे हैं, क्योंकि भूख प्यास का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। मगर ये है कि थोड़ी बहुत गर्मी हो गई है और थोड़ा बहुत दिल का ज़ोर नहीं होता। तो जी, यहाँ पर दराज से आ गया है मेरा पार्सल और ये तकरीबन मैंने 1-2 रोज़ों के बाद ही ऑर्डर किया था, मगर ज़रा मुझे लेट मिला है। बस रमज़ान है, इस वजह से मुझे लगता है कि ज़रा लेट हो गया है। ये असल में वो स्टिकर है जो मैंने किचन में लगाए थे, तो मुझे था कि मैं कुछ और भी मंगवा लूँ, क्योंकि थोड़ी जगह रहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं फुल किचन में इस तरह के स्टिकर लगा लूँ। काफ़ी ज़रा मतलब सस्ते पड़ते हैं तकरीबन। अब मैं देखती हूँ कि कितने का पैक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है जब मैंने इसको मंगवाए थे। तो ये इसके अंदर जो मतलब एक पैकेट होता है, इसके अंदर 12 है और ये लगता है कि मुझे 4 पैकेट है और ये तकरीबन डिलीवरी के साथ मुझे 240 रुपीज़ के मिले हैं, तो काफ़ी मुनासिब प्राइस है। और दूसरे कि एक एक पैकेट में 12 है, तो आप अपने हिसाब से जितनी आप लोगों को कौन सी जगह पर भी लगानी है उसके हिसाब लगा लिया करें और फिर उसके हिसाब से आप पैकेट मंगवा लें। तो इसमें कलर भी मुख्तलिफ होते हैं। तो खैर मैं तो पहले भी ये कलर मंगवा चुकी हूँ, इस वजह से मैंने दोबारा से मंगवा ली है। अब देखो इंशाल्लाह किचन को मैं दोबारा से मैं लगा लूँगी, अगर टाइम मिल गया तो फिर दोबारा से मैं किचन को सेट कर लूँगी। तो ये मुझे आज ही मिले हैं, तो इनको बस मैंने निकाल लिया है। मैं देख रही थी कि वही कलर है कि नहीं, तो बस कलर तो वही है। अच्छा जी, तो यहाँ बच्चों के दोबारा से स्कूल भी स्टार्ट हो गए इंशाल्लाह। वो कल से बच्चे स्कूल जाएंगे, तो यही हाल है। नई क्लासों में इसी तरह नई बुक्स वगैरह ले लिए बच्चों के लिए। अच्छे घर के पास ही शॉप वगैरह होती है, क्योंकि रमज़ान में बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। तो बस वहीं से हम लोगों ने बुक्स वगैरह और कॉपीज़ वगैरह ले ली है और पूरा कमरा जो है तो इसी तरह बिखरा पड़ा है, क्योंकि सब कुछ निकाला हुआ है बच्चों ने। और साथ ही जो है ये बैग मैं लेकर आई थी गुवाहाटी बाज़ार से, तो ये भी अभी तक उसी तरह पड़े हुए थे, क्योंकि बुक्स वगैरह नहीं थी। अब बुक्स वगैरह आ गई हैं, तो इस बैग को भी निकाल लिया है। अब इसमें सब जो है अपने अपने कॉपीज़ वगैरह और बुक्स वगैरह डाल लेंगे, तो अच्छा होता है। पूरा सेट होता है, उसके अंदर कवर भी होते हैं और वो सब लगी हुई है। मेरी बेटियाँ अपने अपने जो है तो कॉपीज़ कवर को साफ़ कर रही है और साथ ही जो है तो वो इसमें चढ़ा देंगी। और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है बच्चों को नई क्लास में जाने की, तो बहुत खुशी खुशी से वो अपना सारा काम कर रही है। आप देख सकते हैं इस तरह के सारे इनके साथ जो कवर भी होते हैं, तो काफ़ी सहूलत होती है। हम लोग के वक्त में इस तरह होता था कि हम खुद ही बैठ कर तो कापियों पे जो है तो बुक्स पे और कापियों पर जो है तो कवर वगैरह चढ़ाते थे। अब तो काफ़ी सहूलत हो गई है। अच्छा जी, तो फिर मैं गई हूँ स्टेशनरी की शॉप पर और ये सारी स्टेशनरी हम लोग लेकर आए हैं। बस एक साथ ही मैं ले आती हूँ, मतलब पैकेट ले आती हूँ, मार्कर वगैरह के, कट निप वगैरह सब कुछ जो चाहिए होते हैं वो लिख कर दे देते हैं और फिर मैं चली जाती हूँ। सारा कुछ एक साथ ले आती हूँ, तो तकरीबन महीने 2 महीने तो इससे भी बेगम रहते हैं, क्योंकि स्टेशनरी वगैरह सब कुछ घर में होती है। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है। अच्छा, ये मेरे पास जो बेकिंग पेपर है वो भी ख़त्म हो गए थे, तो ये भी मैं अपने लिए ले आई हूँ। और साथ ही मेरी बेटी ने अपने लिए एक पाउच से भी ले लिया है। उसके अलावा जो उनके मार्कर्स वगैरह और पेन्स वगैरह वो सब कुछ हम लोगों ने लिया है और बस वो सब बैठी हुई है अपने अपने बैग्स को रेडी कर रही हैं।
तो जी यहाँ पर साथ साथ मैं इफ्तारी की तैयारी भी कर रही हूँ और एक दिन पहले ही मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, मतलब चिकन तंदूरी मसाले मैंने लगा कर रखा हुआ था। इस तरह चिकन मतलब काफ़ी ईजी होता है, कुछ भी पहले से मैरिनेट करके रखा होता है। और साथ ही मैंने कीमा भी बना लिया है। कीमा तो पक गया है, थोड़ा सा इसमें पानी अभी है, तो इसको भी मैं चूल्हे पर रख कर तो इसका पानी मैं खुश कर लूँगी, क्योंकि सहरी में भी कीमा वगैरह खाया जाता है। फिर मैं सहरी में 2 पराठे बना लेती हूँ, साथ में एक सादा रोटी बन जाती है और अंडे वगैरह हो जाते हैं, मलाई हो जाती है और फिर कीमा वगैरह हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर चीज़ी फ्राइज़ भी मैंने बना ली बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं पनीर लेकर आई थी, तो कुछ पनीर की पकौड़े भी बन गए हैं। कभी मैं अंडे वाली पकौड़े बना लेती हूँ, मतलब अंडे को बॉयल कर लेती हूँ, उनके पकौड़े बन जाते हैं। कभी आलू वाली पकौड़े और कभी मिक्स। मगर पकौड़े मैं रोज़ लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ चिप्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ओवन में बेक किया है, तो इसके ऊपर सारा चीज़ जो है तो ये मेल्ट हो गया। इसके अलावा इसमें ऑरिगानो है, मायोनीज़ है और केचप वगैरह है, तो इस तरह की चीज़ काफ़ी मज़े के बन जाते हैं चिप्स। अच्छा जी, ये मेरी बेटी की ऑर्गेनाइज़र है, मतलब ज्वेलरी बॉक्स है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। हम उस दिन जब कोहाटी बाज़ार से गए थे तो हमें वहाँ पर मिला, बहुत खूबसूरत था और ये फुल वुडन का है और बहुत अच्छा हमें लगा, तो हम लोगों ने ये ले लिया था, क्योंकि इसमें ज्वेलरी वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से रखी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी ने इसमें चीज़ें वगैरह रख ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसके अंदर अलग अलग इस तरह के खाने बने हुए हैं, उनके पास है, मतलब प्लास्टिक वगैरह की ज्वेलरी बॉक्स है, मगर ये हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये वुडन में था और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था हमें। तो अच्छा, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज्वेलरी भी सारी शेयर करूँगी जो हम लोग कोहाटी बाज़ार से लेकर आए थे। बस थोड़ी टाइम मिल जाए, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा थोड़ी बहुत मसरूफियत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं, इसके अंदर इस तरह के एक फुल ड्रॉ है और इसके अंदर भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी मतलब रिंग्स वगैरह, ईयर रिंग और इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं, तो अच्छा होता है। इस तरह की चीज़ें एक ही मतलब ज्वेलरी बॉक्स में आ जाते हैं, तो फिर उसको मतलब संभालना आसान हो जाता है। तो ये हम लेकर आए थे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जी, यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जी, यहाँ पर बेटियाँ आ गई हैं स्कूल से, अब वो थोड़ी देर के लिए सो जाएंगी। और ये मेरी बेटी ने फेरी लाइट लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस वो लोग आ गए हैं, नमाज़ उन्होंने पढ़ ली है, वो लोग सो लेंगे। और मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।